पितृपक्ष की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, भक्तों कथा सुनाते हैं। पिता के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पितृपक्ष की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। हर एक वर्ष में 16 दिन होते पितरों के नाम। सब अपने अपने पितरों का करते तर्पण दान। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, करके दान पितरों के ऋण से मुक्ति पाते हैं। क्योंकि जब पितृ संतुष्ट हो घर में शांति आए, आशीर्वाद से पितरों के अनहोनी भी टल जाए। पितृपक्ष में करना चाहिए अन्न वस्त्र का दान, जाता है ये सीधा ही अपने पितरों के नाम। 16 दिन के लिए पितृ धरती पर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। पितृपक्ष की कथा सुनाए जो है बड़ी प्राचीन, सदियों से चलती आई है महाभारत कालीन। कर्ण ने जब महाभारत में थी वीर गति पाई, खाने को मिला सोना चांदी भूख जो लग आई। कर्ण ने आकर इंद्रदेव से बात यही पूछी, सोना चांदी भी भगवान का चीज है खाने की। बोले इंद्रदेव आपने किया यही है दान, नहीं अन्न का दाना बांटा, किया नहीं पिंडदान। पितृ तर्पण नहीं हुआ तो रूठ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। बोले कर्ण की इसमें मेरा ना है कोई दोष, सूत पुत्र मैं गया बुलाया जब से संभाला होश। अपने पूर्वजों के बारे में किसी ने ना बतलाया, इसीलिए पिंडदान किसी का ना मैं कर पाया। 16 दिन मुझे दे दो भगवान, करूँगा भूल सुधार। अन्नदान का पितरों को मैं अपना उतारूं भार। 16 दिन के लिए कर्ण फिर धरती पर आए, बुला के ब्राह्मणों को 16 दिन भोजन करवाए।
पुत्र भी सबको देते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। वो ही 16 दिन तो भक्तों पितृपक्ष कहलाए। 16 दिन के लिए कर्ण जब धरती पर आए, वैसे ही सबके पितृ धरती पर आते हैं। जो दे श्रद्धा भाव से वंशज खुद ले जाते हैं। पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से करना चाहिए दान, इसी बहाने हो जाता है पितरों का सम्मान। एक पौराणिक और कथा पितरों की जाति पाई। जोगे भोगे नाम के भक्तों दोनों थे सगे भाई। उन दोनों के बारे में अब तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। न्यारे न्यारे घर दोनों भाइयों ने बांटे थे। बड़े प्रेम से दोनों अपना समय बिताते थे। भोगे तो था बड़ा ही निर्धन और जोगे धनवान। जोगे की पत्नी को अपने धन पर था अभिमान। जोगे की पत्नी बोली जब पितृपक्ष आए, बुला के मेरे घर वालों को भोजन करवाए। इसी बहाने पितरों का भी हो जाए पुण्यदान। किंतु पत्नी की बातों पर दिया न उसने ध्यान। करके टाल मटोल बात वो टाल न चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। जोगे की पत्नी तुम्हें मेरी है चिंता। भोगे की पत्नी को बुला लूं वो कर देगी सहायता। फिर तो भोगे की पत्नी को दिया बुलावा है। अपना फर्ज भी भोगे की पत्नी ने निभाया है। अपनी जेठानी संग मिलकर व्यंजन सभी बनाए। बोली के बहना अब तो हम अपने घर जाएं। भोगे की पत्नी तो अपना सारा काम निपटा। नारों का जेठानी ने वो अपने घर गईया। जोगे की ससुराल पक्ष के लोग भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज
बनाने घर आकर खाना, देखा घर में नहीं बचा है अन्न का एक दाना। अपनी गरीबी पर वो बैठ के फिर तो खूब रोई, लेकिन व्यथा गरीबी की ना सुनने वाला कोई। किसे सुनाए अपना दुखड़ा, करे वो क्या बेचारी। फिर पितरों के नाम की दे दी उसने अगियारी। जोगे और भोगे के पितर फिर तो गए हैं यार, पहले पितरों ने जोगी के घर जाकर देखा। वो तो रिश्तेदारों को भोजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। होके निराश फिर सभी पितृ भोगे के घर आए, शायद भोजन भोगे के घर में ही मिल जाए। मिला नहीं भोजन तो राख अगियारी की चाटी, गंगा नदी के तट पर आ गए वो तो भूखे ही। सबके ही पितृ तो फिर गंगा के तट पर आए, क्या क्या भोजन मिला है सब आपस में रहे बताए। सोचा पितरों ने भोगे जो हो जाता धनवान, हमें भी मिलते सबके जैसे खाने को पकवान। हो जाए धनी भोगे नाच नाच के गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। भोगे के बच्चों ने मांगा फिर माँ से खाना, बोली होदी पड़ी है उल्टी उसके पास जाना। शायद तुमको खाने के लिए वहाँ कुछ मिल जाए। इतना सुनकर बच्चे उस होदी के पास आए, पलटा जो होदी को बच्चे रह गए हैं हैरान। खाली थी जो होदी बन गई सोने की वो खान। बच्चों ने फिर आकर माँ को सारी बात बताई, देखा जो उसने आकर वो फूली नहीं समाई। पितरों की कृपा से वो धनवान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। अगले साल जब पितृपक्ष फिर लौट के आया है, गांव के सब ब्राह्मणों को भोगे ने बुलाया है। अपने घर में बनवाए हैं उसने 56 भोग, सब पितरों के नाम
से उनको करवाया है भोज। अपने भाई और भाभी को भी घर में बुलवाया, बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को भोजन है करवाया। भोगी के भाई ने भी तो इतना लिया है जान, पितरों की कृपा से भोगी हो गया है धनवान। पति पत्नी फिर अपने किए की माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। भी मिलती है भक्तों एक कथा, आर्यावर्त के पूरब में पर्वत कोलाहल था। गयासुर नामक एक दानो भी वहाँ पे रहता था। कई वर्षों से विष्णु जी की भक्ति करता था। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उसके पास भेजा, कर देखो वो दानो चाहता है क्या। सब देवों को लेकर ब्रह्मा उसके पास आए, बोल गया सुर मांगो जो वरदान तुम्हें चाहे। मुँह मांगा वरदान तुम्हें हम देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। सुर मिल जाए फल मुझे सबके तप का, हो जाए मेरी देह पवित्र जैसे सभी देवता। जो भी प्राणी एक बार मेरे दर्शन पाए हैं, स्वर्ग लोक मिल जाए उसको बाधा ना आए हैं। सब देवों संग बोले ब्रह्मा होगा तथास्तु, जो वरदान भक्त वो कैसे ना मैं दूं। सभी स्वर्ग को लगे हैं जाने जो दर्शन पाए, अपने आप में फिर तो गया सुर फूला नहीं समाए। बदला विधि विधान देव विचलित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। ब्रह्मा जी ने इसको कैसे रोका जाए। सभी स्वर्ग को आते हैं कोई नरक नहीं जाए। गयासुर से आकर के फिर ये बोले हैं ब्रह्मा, आपकी देह पे ब्रह्म यज्ञ मैं चाहता हूँ करना। नहीं पवित्र भूमि कोई आपके देह समान, क्योंकि आपको हमने ही तो दिया है ये वरदान।
20 कोस की देह आपकी मानी पवित्र जाए। यहाँ करेंगे यज्ञ सफल हो निश्चित ही हो जाए। ब्रह्मा जी की विनती गया सुर मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। फिर तो ब्रह्मा उसकी देह पर लगे यज्ञ करने। अग्नि ताप से किंतु गया सुर लग गया है हिलने। विष्णु जी ने उसकी छाती पर रख दिया है पाँव, ताकि गया सुर यज्ञ करते समय मिलने ना पाए। जैसे ही विष्णु जी ने रखा उस पर अपना पाँव, हुआ दूर अभिमान है उसका थी कृपा की छाँव। 20 कोस की देह थी उसकी वो ही गया कहलाए। विष्णुपाद जहाँ पाँव रखा था जगह वो कहलाए। पितृ तर्पण करने यहाँ पर लोग भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। ब्रह्मा जी ने दिया था गया सुर को वरदान, अपने पितरों का तर्पण जो यहाँ करेगा आन। रुष्ट कभी उसके पितृ फिर ना हो पाएंगे, गया भूमि पर पिंड दान जो करने आएंगे। विष्णुपाद से गया सुर ने भी मुक्ति पाई है, यह भूमि सबसे पावन जाति कहलाई है। श्रद्धा भाव से पितरों को जो भी भोजन करवाए, उसके जीवन में बाधा फिर कभी नहीं आए। पितृ दोष से मुक्त भक्त सारे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। ये प्रथा त्रेता युग के समय के भक्तों ये है एक कथा। इंद्रदेव का पुत्र जयंत जब कौवा बन आया, अपने चोंच से सीता माँ का पाँव काट खाया। श्री राम ने चला दिया है एक तिनके का बाण, बाण के आगे उस कौवे ने अपनी हार ली मान। बोला राम से प्रभु जी कर दो अब तो मुझको माफ, बोले राम की
जान नहीं लूं बस फूटेगी आँख। एक आँख से काना उस कौवे को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। लेकिन राम ने दिया है उसको अब तो ये वरदान, पितृपक्ष में जो भी करेगा तुमको भोजन दान। सीधा उसके पितरों को वो भोजन जाएगा, पितरों को भोजन करवाने का फल पाएगा। इसीलिए कौवे को भी भोजन करवाते हैं, अपने पितरों से भोजन भी कृपा पाते हैं। श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में जो करते पुण्यदान, भाग्यशाली ना कोई दूजा जग में उनके समान। सोई हुई किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। जाना पितरों को तुम सदा ही रखना याद, करके थोड़ा दान मिले जीवन भर आशीर्वाद। पुण्य दान की घड़ियां तो मुश्किल से मिलती हैं, माफी मांगो हाथ जोड़कर हुई जो गलती है। हंस राज रलहन से पितरों हो गई जो है भूल, पितृदेव मुझे क्षमा करो मैं हूँ चरणों की धूल। श्रद्धा सुमन अर्पित चरणों में दी यशपाल करे, फौजी सुरेश के पितृ भी सदा इसका ख्याल करे। ठंडे रहते हैं हरदम ना कोप दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज